बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। अब अपनी स्क्रीन पे एक ड्राइंग देख रहे हैं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि ड्राइंग की साइड पे उसका जो डिटेल दी होती है तो उसको जूम करके देखते हैं तो देखिए ये ड्राइंग जो है इसकी स्केल 1/100 है, अरबी में है, शायद आपको समझ नहीं आए। और उसकी ये किस चीज़ की ड्राइंग है वो लिखा हुआ है कि ये सिविल स्ट्रक्चर की ड्राइंग है कि आपने दीवारें कि कहाँ से कहाँ तक खड़ी करनी है और क्या उसका मतलब स्ट्रक्चर होगा, कहाँ पे आएंगे पिलर और कहाँ पे बीम वगैरह आएंगे, तो ये उसके लिए है। तो हमने इसके ऊपर जो है वो वायरिंग के सॉरी पाइपिंग करनी है। तो आज चलते हैं, हम इस साइट का विज़िट करते हैं। तो देखिए यहाँ ड्राइंग, देखिए ड्राइंग इस तरह से हम जैसे अभी ड्राइंग सीधी हो चुकी है तो हम मेन इंटरेस्ट में घुस रहे हैं। दोनों तरफ जो है रूम है और हम यहाँ से अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो ये मेन इंटरेस्ट था। और देखिए ये ब्लॉक आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे इस तरीके के ब्लॉक भी आते हैं और जो शटरिंग होती है माशाल्लाह अच्छे तरीके से बिल्कुल साफ़ सुथरी शटरिंग होती है। ये हालांकि किसी बड़ी कंपनी का काम नहीं है, ये एक छोटे से ठेकेदार का काम है। और ये जो जिनकी बिल्डिंग है ये हैं हमारे दोस्त ही हैं, तो उन्होंने हमें बोला कि आप जो है बिजली का काम करोगे, क्योंकि वो हमें देखते रहते थे काम करते हुए। तो उन्होंने हमें बोला कि आपने हमारा जो है बिजली का काम करना है। तो मैं साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें जो डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह ताला, उससे आपको फ़ायदा भी होगा और उस उन पे ध्यान भी रखिएगा। तो देख लीजिए हम छत पे आ चुके हैं। जो क्या नाम है शटरिंग कारपेंटर भी लगे हुए हैं, ये अपना काम कर रहे हैं माशाल्लाह से। और सीढ़ियों का जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, सीढ़ी कंक्रीट होगी तो इंशाल्लाह इधर भी डाली जाएगी। और ये हमारे जवान जो है अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। ये आवाज़ मैंने वहाँ पे म्यूट इसलिए की कि वहाँ पे हवा और शोर ज़्यादा था, जिसकी वजह से वो मैं नहीं वहाँ की आवाज़ जो है मतलब रिकॉर्ड कर पाया सही तरीके से। तो इसलिए इसकी वजह से अभी मैं अपना वॉइस ओवर दे रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे सेम बॉक्सेस जैसे हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान में होते हैं वैसे ही बॉक्सेस हैं। ये हमने यहाँ के लिए यूज़ किए हैं, कंपनियों में ये चीज़ें यूज़ इस्तेमाल नहीं होती। सो ये कंपनी में ऑक्टेंगन बॉक्स आता है तकरीबन, उसको आप बोलें 9x9 सेंटी का। तो उसमें आप अडाप्टर वगैरह लगा के जिस तरफ से भी आपने निकालना है पाइप, तो आप उस तरफ अडाप्टर लगा लेंगे। ये बॉक्स है जैसे मैंने आपको पहले बोला है कि जैसे हमारे यहाँ जिनको हम डब्बी भी बोलते हैं अपनी ज़ुबान में। और ये पाइप है, इस पाइप को हमने 90 खुद बनाना है, हाफ सेट खुद बनाना है। जैसे जैसे हम पाइपिंग करते जाएंगे, जैसे जैसे हमें ज़रूरत होगी हम उस तरीके से इस पाइप को यूज़ करेंगे। हमें इसके लिए एल्बो जिसको हम बोलते हैं या फिर 90 बोलते हैं, वो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसको खुद ही बेंड कर सकते हैं। वो भी इंशाल्लाह ताला आगे वीडियो में चल के बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आप इसको बेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है आपको जहाँ से इजी वे मिले आपने वैसे ही पाइपिंग करनी है। हमने तो इस बॉक्स को डायरेक्ट होल मार के हमने 90 डाली है। अडाप्टर अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अच्छी बात है। तो इसके लिए ये ग्लू यूज़ किया जाता है, पीवीसी सीमेंट बोला जाता है इसको। ये लाजमी इस्तेमाल कीजिए क्योंकि इंशाल्लाह ताला आपकी पाइपिंग जो है महफूज रहेगी, मतलब टूटे निकलेगा नहीं कपलिंग से। पाइप ये कपलिंग थी। और ये बॉक्स जो हम पहले भी देख चुके हैं जिसको हम अपनी ज़ुबान में डब्बी बोलते हैं, तो ये वो है। तो इसको आपने अगर सीधा सीधा पाइपिंग है तो आप सीधा सीधा कर सकते हैं, ऑफ सेट मार लगा के भी आप ऑफ सेट मार के भी आप इसको पाइपिंग कर सकते हैं। अगर उस तरह से नहीं आ रहा तो आप ऊपर से इसको होल मार के, जैसे ये जवान क्या नाम है जसीम जो है होल मार रहा है, तो आपने इसको होल मार के भी रेडी करके इसको अडाप्टर अगर लगाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। हमारे पास इतना बजट नहीं था उन भाई साहब का, तो उन्होंने बोला ऐसे ही कर दो। वो तो क्या, जो पाइप जो दूसरा यूज़ करते हैं पूरी दुनिया तकरीबन माल्टा कलर का पाइप होता है, वो बहुत ही मतलब अच्छा पाइप नहीं है। वो कह रहे थे यूज़ करो, मैंने कहा नहीं, हम वो पाइप इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर वो पाइप आपने इस्तेमाल करना है तो हम उस वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने वो कभी काम किया भी नहीं और वो अच्छा भी नहीं लगता। तो इस तरीके से आपने होल मार के अगर एक पाइप लेना है तो एक होल, अगर दो पाइप लेने हैं तो दो होल मार के आपने जो है उसको बक्स को पहले आपने मेजरमेंट ले लेनी है, कहाँ सेंटर आ रहा है, कहाँ आपने उसको रखना है। सेंटर में आप यहाँ पे पंखे तो नहीं होते, सेंटर में अगर आप अगर फानूस के लिए जिसको झूमर बोला जाता है उसके लिए अगर आप रख रहे हैं तो बिल्कुल एक्यूरेट आप सेंटर मार्किंग करके आप उसको कील लगा दें। कील लगाने से ये होगा कि बक्स उठेगा नहीं इंशाल्लाह ताला, और उसमें कंक्रीट जो है अंदर नहीं घुसेगी। और उसके जो दोनों पाइप हैं आपने उनको टेप मार के, मास्किंग टेप लगा के आपने उनको बंद कर देना है। फिर ये उससे होगा क्या कि आपके जो बॉक्स है वो भी महफूज रहेगा और इंशाल्लाह ताला
आपके पाइप के अंदर भी कंक्रीट नहीं आएगी। तो इस तरीके से आपने जो है बक्स लगा लेना है। ये हमारे मोहसिन भाई कारी साहब, तो इन्होंने बक्स फिट किया। आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है। ये हैं आतिफ़ रज़ा जो हंस रहे हैं, और इनके नीचे जो है बैठे हुए हैं इनके सामने जसीम खान, ये माशाल्लाह से पाइपिंग कर रहे हैं। आगे 2 होल मार के हमने जो है जो बक्स रेडी कर लिया है, तो उसको होल जसीम रेडी कर रहा था पहले से ही। तो ये देखिए हमने बक्स नीचे रख के सिर्फ आपको दिखाने के लिए उसके अंदर हमने इस तरीके से ऊपर से 90 जो है उसके अंदर डाल देनी है। और पहले भी मैंने बोला, अभी फिर बोलूँगा कि आपने उसको कील वगैरह अगर स्क्रू वगैरह है तो आप स्क्रू लगा लो, वो बेहतर रहेगा, क्योंकि बॉक्स जो है आपका ऊपर नहीं आएगा। और अगर आपका अडाप्टर है तो फिर तो वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप पाइप को बांध दोगे तो वो उसको नीचे की तरफ दबा के रखेगा। देखिए जसीम आपको 90 बनाना सिखाएगा इस पाइप से। ये जो बेंडर था, बेंडर आपने जो है इस पाइप के अंदर डालना है, और ये हमेशा कोशिश करनी है कि 90 एक्यूरेट बने। ये 90 एक्यूरेट नहीं है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि देखिए जसीम ने आपको ये क्यों बना के दिखाई कि यहाँ से पाइप टूट चुका है और ये 90 जो है बिल्कुल मतलब अच्छी नहीं है, इसमें वायरें सही तरीके से नहीं गुजरेंगी। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। अभी फिर से जसीम आपको बताएगा कि देखिए ये बेंडर है, तो इस बेंडर को आपने लेना है। और बेंडर ये तकरीबन हाई क्वालिटी का नहीं है, मार्केट में बहुत अच्छी क्वालिटी के भी मिलते हैं। तो जहाँ से आपने बेंड करना है, तो बेंडर का सेंटर जो है वो वहाँ रखना है। देखिए जसीम आपको बता रहा है कि यहाँ से आपने रखना है, बेंडर का सेंटर पकड़ के रखना है, पाइप को छोड़ना नहीं, और बेंडर अंदर डाल के आप उसको जो मार्किंग किया हुआ वायर को उसको टेढ़ा करके अपने हाथ में पकड़ लें, ताकि बेंडर ना आगे आए, पीछे नहीं आए। और उसको आपने यहाँ मतलब टांग पे भी रख के उसको ऐसे राउंड करेंगे तब भी हो जाएगा, नहीं तो सिर्फ हाथों से बिल्कुल राउंड करेंगे तब भी हो जाएगा। तो अभी देखिए इंशाल्लाह ताला ये जो 90 बनेगी वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही मतलब यूज़फुल होगी, क्योंकि इसमें से आप वायरें भी अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं, इसमें से फिश टेप भी बहुत अच्छे तरीके से निकल सकती है। देखिए बिल्कुल अच्छा राउंड बन गया, मतलब एक जगह से टूटी नहीं। जैसे पहले आपने 90 देखी थी वो टूट गई थी, वो टूटी नहीं थी, वो जवान ने खुद तोड़ी थी सिर्फ आपको दिखाने के लिए। और अब अभी इसको थोड़ा सा आप सीधा करना है, तो आपने अपने जिस्म का नहीं तो किसी भी चीज़ का थोड़ा सा, किसी भी चीज़ का अपने जिस्म का सहारा दे के आपने उसको सीधा करना है, ताकि 90 टूटे नहीं। दोबारा से आपको बताता हूँ, 90 बनाने के लिए आपने बेंडर को जो है बिल्कुल जहाँ बेंडर का सेंटर है वहाँ पे आपने मार्क कर लेना है, और पाइप को भी वहाँ पे निशान लगा लेना है। तो एक जगह पे आप उन्हें उसको ज़ोर नहीं देना, ज़ोर अगर देना है पाइप को तो पकड़ के घुमाना है, एक जगह ज़ोर देंगे तो टूट जाएगा। देखिए पाइप को हमने ज़ोर दिया थोड़ा सा टांग के साथ, सिर्फ उसको रगड़ा दिया समझने, और उसके बाद हमने जो है इसको बेंड कर लिया। देखिए बिल्कुल हमने पाइप से पाइप को जोड़ दिया, और 90 भी आप देखें माशाल्लाह अच्छी बनी है, बिल्कुल राउंड 90 बनी है कि इसमें आपको वायरिंग में परेशानी नहीं होगी। आप छोटी 90याँ बना देंगे या फिर दूसरा पाइप यूज़ करेंगे तो कल को वायरिंग में हमें परेशानी हो सकती है। उसके बाद अगर आप हाफ़ सेट बनाना चाहते हैं, क्यों हमारा बॉक्स नीचे है और हमें पाइप ऊपर से लेके जाना है, तो उसके लिए आपको हाफ़ सेट की ज़रूरत होगी। तो हाफ़ सेट को भी आपने जो है एक तरफ से दबा के फिर दूसरी तरफ से जितना आपको जहाँ से चाहिए आपने वैसे ही मार्किंग कर लेनी है। बेंडर को अंदर डाल के पाइप से मार्किंग करके आपने वैसे ही हाफ़ सेट बना लेनी है। बहुत ही अच्छा काम है, इजी काम है, आपको परेशानी नहीं होगी। देखिए हमारी हाफ़ सेट बन चुकी है। अगर अच्छे तरीके से हाफ़ सेट नहीं बनी तो आप इसको दोबारा से आप बेंडर अंदर डाल के थोड़ा सा, जैसे मैंने अभी उसको पुश किया अंदर, तो वैसे करके आप देखिए हाफ सेट हमारी बन चुकी है। इसमें भी वायरें रुकेंगी नहीं इंशाल्लाह ताला, सीधा जो है क्या नाम है वायरें चली जाएंगी। दूसरे पाइप होते हैं उनमें जो है वायरिंग अच्छे तरीके से नहीं होती। और एक और बात आपसे करता चलूँ, जहाँ पे आपका झूमर या फानूस आ रहा है तो वहाँ आपके पास अगर थर्मापोल है वो रख के तो आप हुक डाल दीजिए, ताकि उसमें कंक्रीट नहीं आए, और उसको साफ़ करके आप वहाँ पे झूमर लटका सकते हैं। और साथ ही साथ देखिए जहाँ पे हमें इजी वे मिला वहाँ पे हमने पाइप सीधे डाल दी, और जहाँ से हमें थोड़ा मुश्किल लगी या फिर पाइप गुजारने में परेशानी थी, तो हमने बक्स के ऊपर से होल मार के, फिर बोलता हूँ अडाप्टर हो तो बहुत अच्छी बात है, अडाप्टर नहीं था इसलिए हमने बक्स के अंदर ही पाइप डाला, 90 लेके दूसरी तरफ हमने दीवार पे स्विच के लिए उसको ड्रॉप कर दिया। हो सकता है आप मेरी बात समझ चुके होंगे। बहुत ही आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। एक और बात याद रखिएगा, जब भी आप कोई काम करने जाएंगे तो उस रूम का सेंटर, एग्जैक्ट सेंटर जैसे जवान अभी कर रहे हैं तो आपने निकालना है। उसके बाद आपने बॉक्स वगैरह रखने हैं या फिर जिनको डब्बी वगैरह बोलते हैं वो रखने हैं।
आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो पाइप यूज़ करते हैं लोग यहाँ पे, ये इस तरह का माल्टा कलर का पाइप, तो ये सक्सेसफुल नहीं है, काफ़ी जगह से बंद हो जाता है, फिर वायरें सही तरीके से नहीं गुजरती, बाद में अगर वायरिंग जल जाए तो फिर भी परेशानी होती है। और अगर आप प्लम्बिंग का काम करते हैं तो ये भी देख लीजिए, माशाल्लाह से पहले से ही उन्होंने पाइपों को जो है राइज़ कर दिया, मतलब नीचे से ऊपर खड़ा कर दिया, और साथ ही साथ जो है उन्होंने अपने पी ट्रैप भी लगा दिए, क्योंकि बाद में उनको परेशानी नहीं होगी, ये चीज़ें पहले से ही कंसील्ड हो जाएंगी। तो देखिए पी ट्रैप बिल्कुल एग्जैक्ट मार्किंग करके उन्होंने जो मेजरमेंट करके उन्होंने लगा दिए, वायर लगा के उसको नीचे ड्रॉप भी कर दिया और ऊपर की तरफ भी राइज़ कर दिया। क्यों? ऊपर जो है, जो ऊपर वाली फ्लोर है, उसके भी पाइप जो है इसके साथ ही चले जाएंगे। हो सकता है आप मेरी बात समझ गए होंगे। दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। और हो सके तो आप भी हमसे कुछ पूछ सकते हैं, किसी हवाले से सवाल कर सकते हैं, कोई भी आपके पास कोई आइडिया है तो हमें बता सकते हैं, इंशाल्लाह ताला उस पर भी हम वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।